हेलो दोस्तों एक वो बादशाह जिसका नाम सुनकर आज के लोगों के मन में इस बादशाह के खिलाफ बहुत सी बुराइयां भर गई हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक मुस्लिम हुक्मरान बादशाह अलाउद्दीन खिलजी। कहा जाता है ये बादशाह अपनी ही सल्तनत में रहने वाले लोगों पर जुल्म करता है और ये बहुत अय्यासी और जंगली किस्म का बादशाह था। दोस्तों कुछ साल पहले आई पद्मावत मूवी को देखकर लोग इस बादशाह के बारे में ऐसा सोचने लगे हैं। तो आखिर क्या था सच बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का, या जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों हर बादशाहों की पहचान करना या नहीं कि वह किस धर्म से था, बल्कि किसी भी बादशाह का अच्छा या बुरा होना इस चीज पर होता है कि वो अपनी प्रजा के साथ कैसा बर्ताव करता है और उनके सुख और दुख में उनका कैसे ख्याल रखता है। इसे फर्क नहीं पड़ता कि वह किसी भी मजहब का हो। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1267 में हुआ था। कुछ का मानना है कि इनका जन्म अफगानिस्तान में हुआ तो कुछ का मानना है कि इनका जन्म भारत के बंगाल में हुआ था। इनका पूरा नाम अली गुरशास्प उर्फ जुना खान खिलजी था। इनके पिता शाहिबुद्दीन मशहूद थे। इनके पिता की मृत्यु के बाद इनका पालन पोषण उसके चचा जो खिलजी वंश के पहले सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। जब अलाउद्दीन खिलजी समझदार हुए तो उन्होंने अपने ही चचा का कत्ल करके राजगद्दी पर बैठ गए। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चचा का कत्ल इसलिए किया था क्योंकि वह अपनी नर्मिता के कारण शासन को चला नहीं पा रहे थे, जिसके चलते आए दिन खिलजी वंश पर हमले होते रहे। 1296 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी के तख्त पर बैठा, उसके बाद उसे अमीर तुजुक का पद मिला और ये खिलजी वंश के दूसरे शासक थे जो एक बहुत शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा थे। और यह राजा अपनी बहादुरी से उन सब को कुचल दिया जो उनके रियासत पर कब्जा करना चाहते थे। अलाउद्दीन खिलजी अपने दुश्मनों पर जरा भी रहम नहीं करता था और इसी ताकत की वजह से वह भारत के तमाम रियासतों को जीत लिया। जो उसके शासन से पहले छोटे छोटे टुकड़ियों में हिंदुस्तान बटा हुआ था। अलाउद्दीन ने जिन जिन रियासतों को जीता था उनमें गुजरात, चित्तौड़ और मालवा जैसी बड़ी और ताकतवर रियासत भी शामिल थी। अलाउद्दीन ने अपने शासन में अनाजों की कीमतों को फिक्स कर दिया था, जो उसके शासन से पहले कभी बढ़ जाती थी तो कभी घट जाती थी। इतिहासकारों का कहना है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में बाजारों का काफी अच्छा नियंत्रण किया था। इनके शासन में जगह जगह पर मंडी लगने लगी थी और ये इसी बीच अपने गुप्तचरों को छोड़ा करते थे, क्योंकि किसी भी तरह की बेईमानी की खबरें सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को दिया करते थे और वो फौरन मुजरिम को सजा दिया करते थे। दोस्तों अगर बहादुर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ना होता तो पूरे भारत पर मंगोलों का कब्जा होता, लेकिन यही बहादुर बादशाह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भारत को मंगोलों से बचाया था और उस वक्त मंगोल का खौफ काफी तेजी से बढ़ता जा रहा था। कहा जाता है मंगोल की सेना जिस मुल्क से गुजरती थी उस मुल्क को, उस जगह को बर्बाद कर देती थी। मंगोलों का एक ही उद्देश्य था, जिस जगह से गुजरो उस जगह के जानवरों तक को भी न छोड़ो। मंगोलों ने आधे से ज्यादा एशिया तक को बर्बाद कर ही चुका था। अब नजर मंगोलों की हिंदुस्तान पर पड़ी। कुछ इतिहासकारों का मानना था कि अगर मंगोलों के आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का वंश न होता तो शायद वही हश्र भारत का भी होता जो बगदाद और चाइना जैसे शहरों का किया गया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी एक होशियार और ताकतवर बादशाह था जो भारत को मंगोलों से 6 बार बचाया और बार बार मंगोलों को अपनी बहादुरी और साहस से हरा दिया करते थे। और बात रही पद्मावत मूवी की, तो यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई थी। जब अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर कब्जा करने के लिए आक्रमण किया तो पद्मावत की कहानी चित्तौड़ पर आक्रमण करने के 237 साल बाद लिखी गई थी और इसको लिखने वाले मलिक मोहम्मद जैसी थे। अमीर खुसरो जो अलाउद्दीन के साथ ही रहा करते थे। इन्होंने अपनी किताब में अलाउद्दीन की अच्छाई और बुराई को दोनों को लिखा है, लेकिन अफसोस पद्मावत का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। ऐसे बहुत से इतिहासकार हैं जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने अपनी किताब में पद्मावत का जिक्र नहीं किया। तो दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।